आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड द रूट ऑफ एन इक्वेशन यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड। पहले नॉर्मल हमारे स्टेप्स है। स्टेप 1 है ए की वैल्यू सच दैट इट इज़ नेगेटिव, बी की वैल्यू जो पॉजिटिव आएगी वो फाइंड द। अभी सी का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो गया। सी का फॉर्मूला अब हो गया ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। उसके बाद आ गया स्टेप 4। उसमें 3 केसेस आ जाएंगे। अगर एफ ऑफ सी नेगेटिव है तो एफ ऑफ सी पॉजिटिव है, तो एफ ऑफ सी ज़ीरो है तो नेगेटिव है तो ए से रिप्लेस करेंगे, पॉजिटिव है तो बी से रिप्लेस करेंगे, और अगर ज़ीरो है तो वही एफ ऑफ एक्स है। अभी हम सीधा सम से स्टार्ट करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आ गया, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 बाई यूजिंग फॉल्स पोजिशन मेथड। अब हम इसे करेंगे वही हमारा सेम यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। हम लोग अभी ले लेंगे लेट x इक्वल्स टू 0, तो f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 क्यूब माइनस 2 इंटू 0 माइनस 5। उसके बाद वो आ जाएगा यहाँ पे कैलकुलेशन करने पे -5। अब माइनस है तो क्या आ जाएगा a इक्वल्स टू 0, क्योंकि नेगेटिव है, हमने रूल्स में पढ़ा था नेगेटिव रहा तो वो हो जाएगा a। उसके बाद हम बोलेंगे लेट x इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमें b भी फाइंड करना है। जो पॉजिटिव है तो जब तक हमें पॉजिटिव मिलता नहीं हम करते रहेंगे, तो इसका आंसर हमें आ जाएगा -6, जो कि फिर नेगेटिव है तो a 0 भी हो सकता है, a 1 भी हो सकता है। अब फिर से ले लेते हैं लेट x इक्वल्स टू 2। अब f ऑफ 2 कितना होगा, 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5 दैट इक्वल्स टू -1। अभी फिर नेगेटिव है, ये फिर क्या कंसीडर किया जाएगा a, तो a इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब फिर से करते हैं लेट x इक्वल्स टू 3। हमें तब तक करना है जब तक हमें एक पॉजिटिव वैल्यू ना मिले, क्योंकि हमें b भी तो कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो अब हम ले लेंगे एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 3 क्यूब माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5 दैट इक्वल्स टू 16। तो अब तो ये पॉजिटिव हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, b इक्वल्स टू 3। तो अब हमने पहले वाले में भी डिस्कस किया था कि हमें सबसे छोटा पैनल चाहिए, तो हम लोग कौन सा पैनल लेंगे, a इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू 3। ये पैनल ले लेंगे क्योंकि हमारे लिए सबसे छोटा है, सबसे कम स्पेस वाला है, मतलब इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे लिख लेंगे सो द इनिशियल विंडो इज a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3। अब बना लेंगे फटाफट टेबल। अब मेरा टेबल रेडी है, तो अब हम इसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं। जैसे हमने देखा, हमने a इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू 3 लिया है, तो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3, उसके बाद हमें मिल गया था f ऑफ a और f ऑफ b, तो वो भी हम लिख देंगे -1 एंड 16। उसके बाद f ऑफ c। अब f ऑफ c के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हमारा फॉर्मूला है c इक्वल्स टू, यहाँ लिखते हैं अपना फॉर्मूला, c इक्वल्स टू a इंटू एफ ऑफ b माइनस b इंटू एफ ऑफ a अपॉन एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। तो अब इस फॉर्मूले को हम लोग इनपुट करेंगे इन वैल्यूज़ के साथ, और उसके लिए आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर लगेगा हमें। ये आ गया हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर, इसे कर लेंगे ऑन। अब उसके बाद देख लेंगे a क्या है, हमारा a है 2। तो पहले जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है, इक्वेशन में है, आई मीन फ्रैक्शन में है, सॉरी फॉर इक्वेशन, फ्रैक्शन में है। तो हमारा फॉर्मूला फ्रैक्शन में, तो हम पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन ऑन करेंगे। अभी हमारा जो कर्सर है वो न्यूमरेटर पे, तो न्यूमरेटर पे क्या है, पहला हमारे फॉर्मूला में क्या है, a इंटू एफ ऑफ बी। तो पहले a ले लेंगे, a इंटू एफ ऑफ बी है हमारा 16 माइनस b इंटू एफ ऑफ ए है हमारा -1। -1 में मोस्टली ब्रैकेट में लेती हूँ ताकि कोई भी गलती हो ना। उसके बाद नीचे जाने के लिए ये वाला बटन, इससे क्या होगा, हम न्यूमरेटर में आएंगे, डिनोमिनेटर में आएंगे, सॉरी। तो डिनोमिनेटर में है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो वो हो जाएगा 16 माइनस -1, दयो को। उसके बाद कर देंगे इक्वल टू, ये हमें फ्रैक्शन में आया, हम इसे चेंज कर सकते हैं, एंड हमें आंसर आया 2.0588। उसके 8 के आगे 2 है तो हम 8 को नहीं बढ़ाएंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 2.0588। अब इसका हमें एफ ऑफ सी निकालना है। एफ ऑफ सी निकालने के लिए हमारा जो इक्वेशन है उसमें डाल देंगे। तो हम पहले ले लेंगे 2.0588, एक बार चेक कर लेंगे, येस वो है क्यूब। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के क्यूब, एक स्क्वायर शिफ्ट दबाए तो क्यूब पे चला जाता है। उसके बाद -2 इंटू है तो मैं ब्रैकेट दे दूंगी, 2.0588 ब्रैकेट क्लोज, -5 तो -5 इक्वल्स टू -0.3910। तो यहाँ ले लेंगे -0.3910। अब नेगेटिव है, इसका मतलब क्या करेगा, ये दोनों a को रिप्लेस करेगा, b एज इट इज कॉपी डाउन कर लेंगे, a के बदले क्या लिखेंगे 2.0588 एंड f ऑफ a हो जाएगा -0.3910। अब वैसे ही पांचों इटरेशंस भरेंगे। सो
आप भी करो, मैं भी करती हूँ, एंड लेट्स चेक आवर आंसर्स। और ये आंसर्स आ गए, आप अपने आंसर्स के साथ प्लीज़ रीचेक कर लीजिए। एंड लास्ट में हमारा सेंटेंस आएगा, तो रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस एक्स वाई माइनस वाई इक्वल्स टू 0 इज 2.0938। ये वाला लास्ट वाले को हम यहाँ लिखेंगे। तो अभी हम एक और टाइप का सम करने वाले हैं, वो है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 4e रेज टू माइनस एक्स साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 बाय यूजिंग फर्स्ट पोजिशन मेथड इफ द रूट्स आर एग्जिस्टिंग बिटवीन 0 एंड 0.5। तो अभी हम पहले के सामने हमने क्या देखा कि हम लोग एज्यूम करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ कर करके हम लोग ए और बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ तो इसने हमें इनिशियल वैल्यू दे दिया है, जैसे कि 0 एंड 0.5 के बीच में एग्जिस्ट करता है। उसका मतलब क्या है, हम सीधा यहाँ पे यूज़ करेंगे द इनिशियल विंडो इज़ ए इक्वल्स टू 0 एंड बी इक्वल्स टू 0.5। ओके, तो अभी हम यहाँ पे फटाफट टेबल बना लेंगे। सो द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम फॉर सी, ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो अभी ए की वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है 0, बी की वैल्यू दी हुई है 0.5, एफ ऑफ ए निकाल सकते हैं हम। एफ ऑफ ए निकालेंगे तो हमें आ जाएगा -1, एफ ऑफ बी निकालेंगे तो आ जाएगा 0.1631। अब एफ ऑफ सी निकालेंगे, तो अभी हमने ए को ले लिया, यहाँ से बी ले लिया, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी लिख दिया। अब एफ ऑफ सी कैसे निकालेंगे, हम एक और बार कर लेते हैं। यहाँ पे ले लेंगे फ्रैक्शन में, ए आ गया हमारा 0 इंटू हमारा एफ ऑफ बी क्या है 0.1631 माइनस बी क्या है 0.5 इंटू क्या आ जाएगा -1। मैं -1 मोस्टली ब्रैकेट में लेना चाहती हूँ ताकि कोई भी गड़बड़ मुझसे ना हो। और अभी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो वो आ जाएगा 0.1631 माइनस, फिर से मैं ब्रैकेट में लेंगी -1 जस्ट इन केस, और दबा दूंगी इक्वल टू, फ्रैक्शन में आएगा, चेंज कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 0.2988 है, तो इसको एक बढ़ा दूंगी मैं, तो आंसर लिखूंगी 0.4299। अब एफ ऑफ सी कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें डाल देंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या है 4e रेज टू माइनस एक्स साइन एक्स माइनस 1। तो अब इसे कैसे करेंगे, 4 नॉर्मल इनटू, अभी हमको e रेज टू माइनस एक्स लिखना है। तो यहाँ पे जो इन का बटन है, इसके ऊपर आप e और इसके ऊपर ब्लैंक देख सकते हैं। तो हम पहले दबाएंगे शिफ्ट, फिर इस बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे ऊपर e के ऊपर ब्लैंक आ जाएगा। तो इस पे पहले माइनस डाल देंगे, हमारा x मतलब c की वैल्यू जो है 0.4299, तो 0.4299। अब इससे बाहर आना है, अभी हम ऊपर ब्लिंक हो रहे हैं ना, हमें नॉर्मल पे आना है। तो एक बार इस बटन को दबाएंगे, आ गए नॉर्मल पे, इनटू क्या है हमारा साइन एक्स। तो साइन का बटन यहाँ पे सीधा सीधा दिया हुआ है, साइन एक्स की वैल्यू डाल देंगे 0.4299 ब्रैकेट क्लोज -1 इक्वल टू, ये हमारा आंसर हमको आ गया 0.0845। दैट्स ओके। अभी 8 था तो हम लोग इसको 5 के बदले कर देंगे 6। अब ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर किसको रिप्लेस करेंगे, बी को। तो ए एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, बी की वैल्यू जो सी की वैल्यू थी उससे रिप्लेस हो जाएगी। ए एज इट इज़ एफ ऑफ ए नीचे एज इट इज़, एफ ऑफ सी की वैल्यू एफ ऑफ बी को चली जाएगी। ओके, सो लेट्स फिल दिस होल टेबल एंड रीचेक आवर आंसर्स। सो हियर इज़ माय आंसर्स। आई होप आपको भी सेम आए हो। और हमारा लास्ट सेंटेंस एज इट इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज़, जो यहाँ पे लास्ट आंसर आया वो। थैंक यू।